हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एनआईएस के सारे बच्चों के लिए ये वीडियो आज लेकर आई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों के मन में आजकल जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 2022 रिसेंटली पब्लिक एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं आप लोगों के, तो उसके जितने भी बच्चे हैं सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। हर बच्चा टीवी देख रहा होगा, हर बच्चा न्यूज़ देख रहा होगा कि लगातार रोज़ देखते हुए हर दिन जो है केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के। तो इतना ज़्यादा कोविड की सिचुएशन में कैसे ऑफ़लाइन तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है, और अगर एग्ज़ाम ऑफ़लाइन नहीं भी होता है तो ऑनलाइन किस तरीके से एनआईएस बोर्ड, आप लोग जानते हैं कि एनआईएस की वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितने अच्छे सारी फैसिलिटीज़ हैं उस पर, हर तरीके से सारी चीज़ों में कितनी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके भी मुझे बताया था, व्हाट्सएप पे भी बताया था, मेरी क्लासेस में भी बच्चों ने बताया था कि टीएमए खाली ऑनलाइन सबमिट करने में काफ़ी सारे बच्चों को, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एंड देन फाइनली उनके पास यही ऑप्शन बचा कि जैसे हमेशा से वो जाते हैं अपने स्टडी सेंटर टीएमए सबमिट करवाने, तो उसी तरीके से वो गए, अपना टीएमए बनाया और जाकर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवाया। ठीक है, तो बस ये खाली छोटी सी चीज़ टीएमए सबमिट करने में इतनी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो सोचिए आप लोग का एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग का अभी सिचुएशन अगर देखी जाए तो हाँ, आप लोग का कंसर्न मैं समझ रही हूँ कि आप लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना आप लोगों के लिए भी सेफ़ नहीं है, और आप लोग के आसपास जो लोग होंगे, जो और बच्चे हैं, सब लोगों का एक तरह से, इतने सारे बच्चे एनआईएस में पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चे एक जो एग्ज़ाम सेंटर आप लोग का होता है उसी पे इतने सारे बच्चे जाते हैं, इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। उसके बाद हर बच्चा, हर एक पर्टिकुलर इंसान जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता। ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं हो पाता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तो एक तरह से वो सारे बच्चों के लिए उनकी जान को लेकर कितनी बड़ी डेंजरस चीज़ है ये कि ऑफलाइन तरीके से उनका एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया जाता है। तो फ़िलहाल तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप लोग के ऑफलाइन तरीके से ही चल रहे हैं, ऑन डिमांड जनवरी में ही शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ऑन डिमांड के तो ऑफ़लाइन हो रहे हैं, अभी तो ऑन डिमांड के चल रहे हैं, हो जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग में ही उसके इतने सारे केसेस आ रहे हैं। तो अभी सोचिए आप लोग का फ़िलहाल कुछ करीब 1 से 2 हफ्ते में इतने सारे केसेस, आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, इतने सारे केसेस आए हैं। तो अब जस्ट इमेजिन आप लोग करिए कि विदिन 2 से 3 महीने में जब आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होगा, 1-2 महीने में, तो तब तक कितने ज़्यादा केसेस कोरोना के हो चुके होंगे। तो वो सिचुएशन मैं इमेजिन कर सकती हूँ। आई होप आप लोग भी ये चीज़ समझेंगे कि 2-3 महीने के बाद जो है, जब आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला होगा, शुरू होने वाला होगा, मार्च से, आप लोग के मिड मार्च से प्रैक्टिकल शुरू होंगे, तो आप लोग का किस तरीके की सिचुएशन उस टाइम कोरोना की बनी हुई होगी। और उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा अपने घर से निकलकर एग्ज़ाम देने नहीं जाना चाहेगा। और उस सिचुएशन में क्या करता है एनआईएस बोर्ड, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि एनआईएस बोर्ड को खुद भी वो चीज़ क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। क्योंकि आप लोग को अगर पता हो तो 2020 में जो बच्चों को प्रमोट किया गया था उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा कम परसेंटेज की वजह से जो है उन्हें आगे एडमिशन कॉलेजेस में, जैसे 12th वाले बच्चे हैं तो उन्हें आगे कॉलेज में एडमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। इनफैक्ट ऐसी परसेंटेज जो कि बस ऐसा समझ लो कि बॉर्डर पे पास किया था बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। ठीक है, तो प्रमोट का सिस्टम भी यहाँ पे ठीक नहीं है। अब सीबीएसई में ये है कि आप लोग का लास्ट टाइम भी ऐसे ही, आई थिंक कुछ टर्म 1 या टर्म 2 हो गए थे, उसके बेस पे मे भी शायद उनको प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, तो उनके ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे सारे बच्चों को, मतलब बहुत ज़्यादा कोई बच्चा वीक है तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की अच्छी परसेंटेज आई थी। लेकिन एनआईएस में जो है एक तरह से टीएमए के बेस पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए थे, टीएमए के बेस पे जब प्रमोट किया गया तो इतनी कम परसेंटेज बच्चों की आई कि वो एक तरह से आगे बढ़ने लायक थी ही नहीं, वो उनका रिजल्ट ही ऐसा नहीं था कि वो उसको लेकर आगे बढ़ें। और जस्ट इस वीडियो में मुझे ये सारी चीज़ रिमाइंड कराने का सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है कि आप लोग का फिर से वही सिचुएशन जो है, वही जैसे 2020 में सिचुएशन हुई थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से ये वाली रील जो है शुरू हो रही है कि आप लोग का एग्ज़ाम किस तरीके से करवाया जाए। ठीक है, यहाँ पे इस बार ऑप्शन बस इतना हो गया है कि आप लोग को लास्ट टाइम खाली प्रमोट चल रहा था, इस बार ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे ऑनलाइन भी ये चीज़ करेक्ट नहीं लग रही। हो सकता है कि जब आप लोग का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो तो साइट आप लोग का साथ ना दे, आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से हो ना पाए, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाएं, क्योंकि खाली साइट की दिक्कत
नहीं है। अगर और भी चीज़ें देखी जाए तो हर जगह हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं गाँव वगैरह में बैठ कर एनआईएस के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी पुअर जगह से भी बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ इंटरनेट नेट की सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे फिर? उनके लिए फिर एक तरह से उनके साथ जो है ये चीज़ सही नहीं होगी कि वो एग्ज़ाम ना दे पाएँ या उनका लॉस हो जाए, उनका रिज़ल्ट ना आए, ठीक है, उनका एग्ज़ाम मिस हो जाए। और वैसे तो आज इनफैक्ट मैं आज ही के दिन ये न्यूज़ देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स जो हैं कोरोना के थर्ड वेव से इन्फेक्टेड हो गए हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जो है वो भी इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। तो बहुत सारी ये जो स्पीड है कोरोना की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये नहीं गारंटी है मुझे कि हाँ भाई ये जानलेवा है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। तो बच्चों की जान पे ये चीज़ हम एक तरह से रिस्क लेकर बच्चों को ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ तक टीएमए के बेस पे उन्हें प्रमोट करने वाली बात है, अगर कल को प्रमोट की सिचुएशन भी बनती है तो मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप लोग के पास 31 जनवरी तक, ठीक है, 31 जनवरी तक आप लोग के पास टाइम है। सारे एनआईएस वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सारे के सारे बच्चे टीएमए को सीरियसली लें, टीएमए बनाकर ज़रूर से अपने स्टडी सेंटर पे किसी भी तरीके से सबमिट करवा दें, क्योंकि कल को अगर टीएमए के बेस पे या कैसे भी आप लोग को प्रमोट करने की सिचुएशन फिर से बनती है तो कम से कम आप लोग प्रमोट हो जाओ। क्योंकि लास्ट टाइम जो आप लोग की टीएमए एंड किसी भी तरीके से आप लोग को प्रमोट जो किया गया था टीएमए के बेस पे ही प्रमोट किया गया था, तो आप लोग के काफ़ी सारे बच्चे उसमें से ऐसे निकल के आए थे जिनका टीएमए सबमिटेड ही नहीं था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन्हें पास ही नहीं किया गया, काफ़ी सारे बच्चे फेल हो गए, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया। ठीक है, तो टीएमए के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग सीरियसली लें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि टीएमए नहीं बनाएंगे, यार असाइनमेंट है नॉर्मली क्या करेंगे सबमिट करके, 6 क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चंस होते हैं टीएमए में। ठीक है, तो इस टीएमए को सीरियसली लीजिए, टीएमए बनाकर अपने स्टडी सेंटर पे आज के आज जो है आज से बनाना शुरू करिए अगर आप लोग ने अभी तक नहीं बनाया है। एंड 31 जनवरी से पहले, 31 जनवरी से पहले ले जाकर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवा दीजिए। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स करवाया जा सकता है, ठीक है, अगर जब तक ये कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाली चीज़ नहीं बन जाती है, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ जाते हैं, उससे पहले अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाए तो वो भी मेरे हिसाब से सही रहेगा कि ऑफलाइन तरीके से एटलीस्ट आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाए, तो आगे जाकर 1-2 महीने में जब आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम तक आप लोग के केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कोरोना के, तो आप लोग का प्रैक्टिकल का एंड टीएमए के बेस पे, दोनों के बेस पे आप लोग को जब प्रमोट किया जाएगा तब आप लोग की ठीक ठाक परसेंटेज, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं जो मैक्सिमम टाइम्स फेल हो जाते हैं, तो उनकी एक अच्छी परसेंटेज आ सकती है कि वो एक्सेप्टेबल हो उन बच्चों के लिए। और अगर तीसरा ऑप्शन ये एनआईएस बोर्ड चूज़ करता है कि आप लोग के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएँ, तो उसकी तो फिर कोई एंडिंग ही नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं कि आप लोग के एग्ज़ाम्स कब तक पोस्टपोन किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है ना कि 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 6 महीने में एकदम से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बीच में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बिल्कुल कोरोना की फिर न्यूज़ कोई अपडेट आई नहीं रही थी टीवी पर, और रिसेंटली अब फिर से वही चीज़ हो गई कि जो सा चैनल लगाओ हर जगह आप लोग का कोरोना के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ये सिचुएशन का कोई एंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं कि कोरोना कब तक चलेगा, तो पोस्टपोन एग्ज़ाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो हैं एटलीस्ट जल्द से जल्द आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवा लिए जाए और टीएमए के बेस पे एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बेस पे जो है आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए। या तो एक ये रास्ता है, दूसरा ये कि आप लोग का या तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं भी अगर ले पा रहे हैं तो टीएमए तो आप लोग का एक 31 जनवरी से पहले आप लोग बनाकर सबमिट करवा ही देंगे। साथ ही आप लोग का ऐसे गूगल फॉर्म में कोई एग्ज़ाम आप लोग का लिया जा सकता है, बिकॉज गूगल फॉर्म बहुत टफ चीज़ नहीं है। गूगल फॉर्म पे आराम से सारे बच्चे अपना चाहे तो एमसीक्यू फॉर्म में जो है आप लोग का पूरा फॉर्मेट देकर उसमें आप लोग का टेस्ट ले लिया जाए छोटा सा, जिसके थ्रू एक तरह से पता चल जाए कि बच्चा उस कितना मार्क्स देने की कैपेबल है, एक तरह से उसका बच्चे का लेवल पता चल जाए, उस हिसाब से उसकी परसेंटेज डिसाइड कर लिया जाए। तो दूसरा रास्ता ये हो सकता है, मतलब सिंपल तरीके से अगर ये बताऊँ मैं, तो दूसरा रास्ता ये कि आप लोग का टीएमए 31 जनवरी से पहले आप लोग सबमिट करवा देंगे। एंड सेकेंड थिंग ये कर लें कि आप लोग का एग्ज़ाम ऐसे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, एंड डायरेक्टली आप लोग का गूगल फॉर्म के तरीके से एग्ज़ाम आप लोग का ले लिया जाए सिंपली। एंड देन उसके बेस पे जो है
आप लोग को मार्क्स दे दिए जाएँ, आप लोग का रिजल्ट तैयार करके आप लोग को दे दिया जाए। अगर इन केस ऐसा होता है कोरोना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है, मैं ऐसा सोच रही थी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये वाला आइडिया आप लोगों को मेरा कैसा लगा। अगर है ऐसा, अगर आप लोग को लगता है कि ये चीज़ सही है गूगल फॉर्म एंड TMA के बेस पर जो है आप लोग को प्रमोट करने वाली, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भी कोई सजेशन ऐसा जो आप लोग को लगता है कि आप लोग का इस तरीके से एग्ज़ाम लिया जा सकता है इस सिचुएशन में, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का कमेंट जो है अपनी वीडियो में हाईलाइट करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट forget to subscribe my channel and share my video to all NIOS students. Thank you.